हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चित्रगाथा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिस कैसे करें और किस तरह से हमें स्केच करना चाहिए। मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बीएचयू के लिए और जिस वो कंपोजिशन वर्क के लिए। तो आज मैं स्केच करके आपको बताता हूँ कि घर पर इस तरह से प्रैक्टिस करनी है हमें। आप किसी भी पेपर शीट पर कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। एकदम फ्री हैंड करना है इसको, एकदम ऐसे ही धीमे धीमे इस तरह से सर्कल ड्रॉ करना है कि हमारी गोलाई एकदम लगे कि हाँ, अच्छे से गोलाई आ रही है। यदि आपका सर्कल गोल नहीं बन रहा है फ्री हैंड, तो समझ लीजिए कि हमारा हाथ प्रैक्टिस मांग रहा है। और देखो, हम इसमें अब बॉल की तरह शेडिंग करेंगे और शेडिंग करने के बाद आपको लगेगा हाँ, इसमें कोई बॉल दिखाई दे रही है। तो देखो, मैं धीरे धीरे वर्क कर रहा हूँ। इसी तरह से आप लोगों को भी अच्छे से वर्क करना है। और आपको दिख रहा होगा मैंने फ्री हैंड इतना गोल सर्कल बना लिया। तो इससे यदि हम जितनी प्रैक्टिस सर्कल की करेंगे उतना ही अच्छा हमारा हाथ होगा। और ऐसे ही हम अपने पोर्ट्रेट बनाएंगे। और आपको मैं बता दूं, देखो, आपको साइड से मैं डार्कनेस दे रहा हूँ इस सर्कल के अंदर, तो एक अपनी बॉल निकल के आ रही है। और किसी भी तरह की हैचिंग कर सकते हैं हम इसमें। ये नहीं कि जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसा हैचिंग करूँ। आप किसी भी प्रकार की हैचिंग कर सकते हैं। आपको पता है 2-3 प्रकार की हैचिंग होती हैं। तो मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से कुछ आपको सबसे पहले ऐसे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद अब हम करेंगे ह्यूमन स्ट्रक्चर, जैसे किसी किसी बूढ़े पुराने आदमी का चित्र। ऐसे देखो, मैं मोबाइल उठाता हूँ, मोबाइल में देखता हूँ। और मोबाइल को आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे जो मैंने चित्र ये देख रहे हो आप लोग। इस तरह से हमें अपने तैयार प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही चित्र बनाने हैं। और मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ सर्कल की तरह। जैसे मैंने सर्कल बनाया था इसी तरह मैं थोड़ी थोड़ी पेंसिल राउंड करके इसका सर्कल बनाऊंगा और इसका शेप निकालूंगा। इसे हम लूमिन कहते हैं। अब हम इसको लूमिन बनाते हैं, इसका लूमिन। इसके बाद हम देखो इसकी जो मोस्ट लाइन है आपको दिख रहा हूँ, सबसे पहले लाइनों को ड्रॉ कीजिए और उनका आइस बनाना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं धीमे धीमे से मैं आइस ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये दादाजी जो बने हुए हैं शायद ये बैठे हुए हैं कहीं पर और इनके हाथ में बीड़ी या सिगरेट है, आपको दिख रहा होगा फोटो में। और थोड़ा मेरा ये सर आ रहा है कैमरे में। अब ठीक है, आपको साफ दिख रहा होगा। देखो, धीरे धीरे से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इसकी मूछें बना रहा हूँ मैं अभी। और इस पोर्ट्रेट को मैं अच्छे से निकालूंगा। इसी तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। यदि हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो हमें प्रैक्टिकल के लिए बहुत अच्छी सहायता मिलेगी। और आप मुझे बिल्कुल फॉलो करते रहें। देखो, मैं धीरे धीरे से कर रहा हूँ इसको। जो सीधी लाइन मैंने डाली थी, अब मैं ऊपर की लाइन जो डाल रहा हूँ माथे की, उसको बहुत अच्छे से देखना है। और देखो, मैं इसकी पगड़ी बना रहा हूँ जो पुराने दादाजी के ज़माने की पगड़ी है। आप स्केच पे गौर कीजिए, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। और देखो, धीरे धीरे से हमारा स्केच निकल रहा है। और कुछ नहीं, मेरे को फॉलो करते रहें, मतलब कि मैं किस तरह से स्केच कर रहा हूँ। इसी तरह से यदि आप करेंगे तो आपका भी प्रैक्टिकल में अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो प्रैक्टिकल के लिए हमें स्केच इसी तरह से करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा मैं ह्यूमन स्ट्रक्चर निकाल रहा हूँ। और आपको बॉडी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हाँ, मैं बॉडी मतलब जो स्ट्रक्चर ह्यूमन स्ट्रक्चर है वो हमारा सही आ रहा है कि नहीं। आपको पता है कि 8 से साढ़े साढ़े 7 गोले में हमारा ह्यूमन बनता है। इस तरह से हमको, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, किसी बाज़ार में जाएंगे हम और इसी तरह से कुछ चित्र देखेंगे तो उनको भी देख देख कर बनाएं। इनकी प्रैक्टिस करना है। कोई जैसे चलता है, चलता हुआ आदमी दिख रहा है या आ रहा है, ऐसे इस तरह से आपको मतलब स्केच करना है ऐसे इंसानों की। कोई बैठा है, यदि कोई वर्क कर रहा है ऐसे, जैसे कि हमारे दादाजी आपको दिख रहे होंगे। ये शायद किसी भी चीज़ पर बैठे हैं और एक किसी और का वर्क है, मैं देख रहा हूँ। तो आप ये मत सोचिए, वो एकदम एक बात तो सोचनी नहीं है कि हम एकदम रियलिस्टिक निकाल दें। इस वर्क को भूल जाओ, क्योंकि हमें रियलिस्टिक नहीं निकालना है। क्योंकि हमें वो लोग ओनली प्रैक्टिकल में आपका वर्क देखते हैं किस तरह से है। तो आपको देखो, मैं धीरे धीरे से सेट डाल रहा हूँ। इनकी जो कुर्ता है, इनके कुर्ते पर सेट डाल रहा हूँ। और आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है और पेंसिल अच्छे से यूज करना है। और जब हम प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल देने जाएंगे
तब भी हम अच्छी सी पेंसिल मतलब लेके जाएंगे, वहाँ पर भी कोई गलती ना हो जाए। और आपको मैंने बताया था कि A3 शीट आएगी अपनी प्रैक्टिकल के लिए, और उसी पे हमें प्रैक्टिकल करना है। सबसे पहले स्केचिंग, तो मैंने आपको बताया है, शायद बताया हो या ना बताया हो, तो आपको एकदम ये मत सोचना कि जैसा मतलब, और आपको मतलब कैसी तरह से मतलब एकदम ओरिजिनल निकाल दूँ मैं पोर्ट्रेट को, तो एक गलती नहीं करना बिल्कुल, क्योंकि हमको पतली पतली लेयर डालना है, इसके बाद हमें इस पर कलर भी करना है। तो आज मैं ओनली आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है स्केच की, और इसके बाद मैं आपको कलर भरना बताऊँगा, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकल में टाइम भी कम रहता है, तो हमें कलर भी करना पड़ता है और स्केच भी करनी पड़ती है। तो कम से कम हमारा एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए, वही 7 से 8 मिनट में बनना चाहिए। और मैंने आपको बताया था एक कंपोजिशन वर्क में तीन तीन मतलब इंसानों के चित्र जरूरी हैं, मतलब तीन चित्र अच्छे से दिखना चाहिए। और आप लोग देख रहे हैं किस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपको इसी तरह से मुझे फॉलो करना है कि मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, और ऐसे ही वर्क करते रहना है। ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं करना, बट हमारा स्ट्रक्चर दिखना चाहिए किस तरह से मैं वर्क कर रहा हूँ। और धीरे धीरे से मैं सेट डाल रहा हूँ, इसी तरह से हमको वर्क करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। और ऐसे ही हम यदि कम से कम डेली के 20 से 30 चित्र बनाएंगे, ओनली हमें 2 महीने मेहनत करना है, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल के 2 महीने रह गए हैं। और हमारा आपको पता है थ्योरी क्वालिफाई हो जाती है, बट यार प्रैक्टिकल में बच्चे सबसे ज़्यादा बाहर होते हैं। तो इसी तरह से मतलब ड्रॉ करना है, और मैं इसके बाद बस ये मेरा ठीक है, जितना हुआ उतना तैयार हो गया है। हम दूसरा स्केच निकालते हैं, फिर दूसरे को ड्रॉ करते हैं। इसका बैकग्राउंड मैं बना दूँ थोड़ा थोड़ा, जो दिख रहा है लाइटनेस में, थोड़ी लाइन्स मैंने ड्रॉ की हैं। इसके बाद इसी के बगल में मैं दूसरा बनाऊंगा। अभी मैं स्क्रॉल करूँगा मोबाइल में कौन कौन सा है, देखते हैं। मैंने एक ये स्केच देखा है और इसको मैं ड्रॉ करूँगा। ये लेडीज़ है जिसके हाथ में कुछ है, जैसे कि कुछ सामान वगैरह लिए हैं, इसको मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। आप देखिए इसको किस तरह से ड्रॉ करना है। ऐसे ही स्केच मतलब हम डेली के करेंगे तो प्रैक्टिस होगी। हाँ, अब एक सर्कल बनाएंगे हम, और सर्कल की तरह देखो, सर्कल से क्या है, हमें बहुत सहायता मिल जाती है। लूमीज होते हैं, लूमीज बोलते हैं इसे। लूमीज की प्रैक्टिस करें और अच्छे से अपना पोर्ट्रेट रेडी करें। ये जो लेडीज़ आपको दिख रही है, और मैं जो पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ये कैमल की है, कैमलाइन की, और ये ड्रॉइंग पेंसिल है। तो आप कोई सी भी पेंसिल वो करें, इसमें मायने नहीं रखता, क्योंकि हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और प्रैक्टिस भाई मैंने आपको बताया है, प्रैक्टिस की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और जो देखो मैं लिप्स किस तरह से बना रहा हूँ, आपको इसी तरह से लिप्स बनाने, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है। और ये भी मत सोचना कि मैं एकदम से रियलिस्टिक निकाल दूँ। रियलिस्टिक निकालेंगे हमें टाइम हो जाएगा, टाइम हो जाएगा तो हम बाहर हो जाएंगे। तो आप इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि परीक्षा हमारे नज़दीक है और हमें 2 महीने ही मिलते हैं थ्योरी के लिए और प्रैक्टिकल के लिए, क्योंकि हमें इसमें कलर भी करना पड़ता है। और वर्क हाँ थोड़ा अच्छे सफाई से करें, क्योंकि हाँ लगना चाहिए कि हाँ ये लेडीज़ है, इस तरह से वर्क करना चाहिए। और कुछ मेरा आप कॉपी इतना भी मतलब वो नहीं सोचना कि हाँ सर ये रियलिस्टिक नहीं आ रहा, बट हमें अपना स्ट्रक्चर निकालना है, हाँ ये सही है या नहीं। तो इसी तरह से मैं आपको बताऊँ, ओनली प्रैक्टिस करनी है हमको, डेली प्रैक्टिस करनी है। और कम से कम हम डेली, अगर हम कम से कम डेली 50 से, आपको ज़्यादा नहीं मैं कम ही बता रहा हूँ, 50, यदि हम 50 करेंगे डेली के तो आराम से मुझे लगता है आपका प्रैक्टिकल क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको ड्रॉ करना है। और मेरी वीडियो यदि आप डेली देखेंगे तो आपको प्रैक्टिकल की पूरी जानकारी मिलेगी, और किस तरह से हमें प्रैक्टिकल में पास होना है ये सब मैं आपको बताऊंगा। और कलर फिल करना भी बताऊंगा। मैंने आपको बताया था यदि कलर आप यूज़ करें तो कैमल के करें, क्योंकि इससे अच्छे कलर, बहुत अच्छे कलर लगते हैं मुझे तो कैमल के। और फिर महंगे वाले कलर आते हैं, ऐसी बात नहीं है, सब कलर अच्छे होते हैं, बट हमें फिल करना आना चाहिए अच्छे से। तो देखो मैं किस तरह से, ये लेडीज़ है इसका हैंड बना रहा हूँ, और इसे हैंड के अकॉर्डिंग इसमें सेटिंग दूंगा कि हाँ अब ठीक है। और इसकी साड़ी वगैरह जो है इस तरह से करना है। इसी तरह से हम अच्छे से स्केच करेंगे, और इसी तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट इसकी कोई दिक्कत नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको बताने के लिए, चाहे वो 1 घंटे की चाहे 2 घंटे की, बट अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करना, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
तो बच्चे मुझे फॉलो करें अच्छे से और अपनी प्रैक्टिस करें प्रैक्टिकल की। तो आपको मैं बता रहा हूँ इस तरह से प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करनी है। और आपको हैचिंग, यदि आपको हैचिंग नहीं आती हैचिंग सीखें। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है, इस सर्कल पे बहुत अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि जो सर्कल है हमारा यही मैन है। यदि हम सर्कल की जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हमारा हाथ रफ होगा। कहते नहीं, प्रैक्टिस इज़ द मैन परफेक्ट। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो सबसे ज़्यादा हम सर्कल की, वैसे शुरुआत में सर्कल जो मैंने बनाया है बॉल की तरह, इसकी प्रैक्टिस हमें करना है 10 से 15 मिनट। इसके बाद हम चित्र बनाएंगे जो भी बनाएंगे। जैसे मैंने ये पहले सर्कल ड्रॉ किया था और फिर अंकल की, जो दादाजी थे, इनकी फ़ोटो बनाई, मतलब स्केच बनाया। ठीक है, तो इसी तरह से हमें स्केच करना है, इसी तरह से हमें प्रैक्टिस और डेली प्रैक्टिस करना है भाई। क्योंकि देखो प्रैक्टिकल सामने आ रहा है और आप एम नहीं सोचना कि नहीं मैं प्रैक्टिकल कर लूँगा, इसमें क्या कंपोजिशन वर्क। भाई यार एक बार यार कंपोजिशन वर्क करके देखो, लगता है यार कंपोजिशन वर्क में वो लोग बहुत अच्छे से देखते हैं। और इसी तरह से आपको ड्रॉ करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिस डे बाय डे प्रैक्टिस करें और आराम से आपका हो जाएगा, मुझे पता है। तो आप मुझे फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको यदि कोई जैसे प्रैक्टिकल में कोई कमी दिखाई दे, जैसे कोई ऐसी चीज़, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं बताता हूँ कि जो मेरी अभी नई वीडियोस डाल रहा हूँ इसमें दिक्कत कुछ नहीं होती, थोड़ी बोलने में दिक्कत होती है क्योंकि मैंने न्यू यूट्यूब चैनल बनाया है, नया यूट्यूब चैनल, थोड़ी यहीं पे दिक्कत होती है और सब ठीक है। और इसी तरह से आपको स्केच करना है। और मैंने बताया था जैसे कि सब्जी बाज़ार, मछली बाज़ार, ऐसे चित्र हमें प्रैक्टिकल में आते हैं और ये हमें बिना देखे बनाने पड़ते हैं। ये नहीं कि वो आपको दे देंगे कि नहीं कुछ इस तरह से बनाओ, ऐसे नहीं, खुद अपने दिमाग से बनाना है। वो तो ओनली बताएंगे, या तो आपको रेलवे स्टेशन का देंगे या टी शॉप चाय की दुकान का देंगे, ऐसे ही आपको देंगे। तो देखो मैंने इनके बाल थोड़े बड़े कर दूँ, छोटे छोटे से लग रहे हैं महिला के, हाँ कि लगना चाहिए, हाँ लेडीज़ है। तो आपको दिख रहा है लेडीज़ का जो स्केच आ रहा है। और याद रखना हैचिंग ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब मैं देखता हूँ दूसरा, तो मैंने एक और स्केच आपको बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है, तो मैं इसको और बनाऊंगा, इसके बाद बस वीडियो पोस्ट मतलब अब नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो आप इसको दिख रहा होगा आपको मोबाइल में, एक दादाजी हैं जिन्होंने एक हाथ में अपने लकड़ी लिए हैं। इसको मैं ड्रॉ करूंगा और सर्कल की जो लूमिस होता है, लूमिस पहले मैं लूमिस बनाऊंगा। आप देखो मैं किस तरह से बना रहा हूँ लूमिस, इस लूमिस को देखिए और इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है स्केच किस तरह से करना है। ऐसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे, मैंने बताया था 50 से 20 स्केच डेली के करेंगे तो आराम से अपना प्रैक्टिकल में हम पास हो जाएंगे। तो देखो प्रैक्टिकल की मतलब हमें अच्छे से तैयारी करनी है। और थ्योरी की मैंने आपको बताया था, थ्योरी की मेरी वीडियोस आएंगी, बट यदि आप किसी की क्लास लेना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, और मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। क्लास ले लें तो और बेहतर है। और देखो मैं किस तरह से स्केच कर रहा हूँ, जो दादाजी अमिल की मूंछों को बनाएंगे। और आपको ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं करना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि रियलिस्टिक करने के चक्कर में मत बिदना आप, क्योंकि यदि आप रियलिस्टिक में निकालेंगे तो आपका टाइम इन्वेस्ट होगा, क्योंकि हमें टाइमिंग भी तो कम मिलती है। इसीलिए आप ओनली अपनी जो लाइन्स मेन लाइन्स होती हैं उनका ध्यान रखें और अपना जल्द से जल्द, मैंने बताया था कम से कम एक आदमी का चित्र अपना बनना चाहिए 5 से 6 या 7 मिनट के अंदर में, इतना चल जाएगा। यदि हम 3 बनाएंगे, 5 × 3 = 15, हाँ 5 नहीं तो 7 × 3 = 21, 21 मिनट में या 25 मिनट में हम 3 अपने कंप्लीट कर लेंगे, तीन तीन ह्यूमन स्ट्रक्चर। फिर 21 मिनट होंगे, फिर 20 मिनट में हमारा कलर हो जाएगा अच्छे से, 30 20 50 और 1 घंटे के समथिंग हमारा प्रैक्टिकल अच्छे से हो जाएगा। और यदि हम और अच्छे से करेंगे, ऐसे ये तो मैं अंदाज में बता रहा हूँ कितने में हो जाना चाहिए, बट इतने में नहीं होगा मुझे पता है, क्योंकि हमें कलर फिल करने में बहुत दिक्कत आती है। और वाटर कलर बहुत जल्दी, यदि हमारे वाटर कलर बिगड़ जाएंगे तो पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा। तो हमें कलर का बहुत अच्छे ध्यान रखना, अच्छे से मिक्स करना है। और वाटर कलर समथिंग 3 से 4 लेयर में आ जाते हैं, जैसे परत बोलते हैं अपन, पहले एक कलर लगाएंगे उसके ऊपर, फिर डार्कनेस लाएंगे, फिर उसके ऊपर लाइटनेस लाएंगे, ऐसे ही 3 से 4 में आ जाता है वाटर कलर में पूरा पोर्ट्रेट। और आप देख रहे हैं मैं किस तरह से स्केच कर रहा हूँ दादाजी का।
इनकी पगड़ी थोड़ी छोटी सी लग रही है, इसको हम बड़ा करेंगे देखकर। देखो थोड़ा इसके लांस की बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यदि हम लांस की ध्यान रखेंगे तो हमारा पोर्ट्रेट भी अच्छा लगेगा देखने में। और आपको दिख रहा होगा दादाजी ने अपने एक दाहिने हाथ में लाठी है, लाठी पकड़ी हुई है और गमछा डाले हुए हैं। कितना अच्छा चित्र है जो आपको स्केचिंग में दिख रहा है। और ऐसे ही प्रैक्टिस हमें करते हैं, डेली करना है। तो मैंने प्रैक्टिकल के ऊपर आपको ये वीडियो बनाया है क्योंकि हम प्रैक्टिकल के लिए ऐसे ही चित्र की प्रैक्टिस करेंगे डे बाय डे। और याद रखना कलर फिल करना नहीं भूलें, क्योंकि मैं आपको अभी स्केचिंग बताऊंगा कुछ दिन, इसके बाद मैं कलर फिल करना बताऊंगा। तो मेरी वीडियो डेली देखें। यदि कोई ऐसे और डाउट्स हों तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जो आपको दिख रहा है स्केच, मैं किस तरह से डंडी बना रहा हूँ दादाजी की, ऐसे ही कुछ ज़्यादा, बस ज़्यादा डिटेलिंग पर ध्यान नहीं देना है। तो धीमे धीमे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और कुछ समथिंग आधा हो गया हमारा दादाजी का चित्र। इनका हाथों पे अच्छे शेडिंग करनी है और शेडिंग की ध्यान रखनी है। मेरा दूसरा फ़ोन भी डिस्चार्ज होने वाला है, 2% बैटरी है। इसके बाद में वीडियो ए वाला पोर्ट्रेट बन जाए हमारा, इसके बाद हम वीडियो बंद कर देंगे क्योंकि हमारा वीडियो भी लंबा हो रहा है। और आपको बस मेरी वीडियोस देखना है कि इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है और घर पे भी हम प्रैक्टिस करेंगे। देखो यदि हमें प्रैक्टिकल में पास होना है तो प्रैक्टिस ज़रूर करना। यदि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल में बच्चे सबसे ज़्यादा बाहर होते हैं। इस बात को अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि मैंने पर साल भी देखा था पिछले वर्ष में कि बहुत सारे बच्चे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रैक्टिकल देने गए थे। मैं भी वहाँ पर था, मैं उस टाइम मैं भी वहाँ पर था। तो मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उससे पूछा कि हाँ प्रैक्टिकल कैसा गया, तो उन्होंने बताया था टाइमिंग कुछ सही नहीं था और वो इतने टाइम में कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। उतनी अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं थी, तो मेरा फ्रेंड बाहर हो गया था। तो आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की तैयारी करनी है, क्योंकि थ्योरी क्वालिफाई हो जाती है। क्योंकि थ्योरी के लिए हम अच्छे से टाइम देते हैं बट प्रैक्टिकल के लिए नहीं दे पाते हैं। देखो मैंने किस तरह से इसको निकाला है, इस तरह से आपको फॉलो करना है। और ज़्यादा नहीं, आज के लिए बस इतना ही। और थैंक यू फॉर माई वीडियो। और आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए। शेयर करेंगे उनको भी बताओ कि इस तरह से मतलब हमें प्रैक्टिकल के लिए तैयारी करनी है। और मैं आपको बता रहा हूँ टाइम बहुत कम है। यदि आप लोगों ने किसी की क्लास ज्वाइन नहीं की तो आप किसी की भी क्लास ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं आपको पूरा सिलेबस अभी नहीं दे पाऊँगा। और शायद चित्रांकन में जो अखिलेश सर हैं, इनकी वीडियोस बहुत अच्छी आती हैं, आप इनसे क्लास ले सकते हैं। और प्रैक्टिकल की भी वो देते हैं। और आप मेरी वीडियोस देखते रहें। यदि आपको फ्री में क्लास चाहिए तो मेरी वीडियोस देखते रहें, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।